हेलो भाई लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायो यहीं पढ़ेगा। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग ना लास्ट वीडियो बना रहे हैं सेल चैप्टर से। और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड होगा डिफरेंसेस में। ठीक है, हम लोग पता करेंगे कि लोगों में डिफरेंसेस, सेल्स में, सेल की दुनिया में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि भाई बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफरेंस बताओ फलाने और ठिकाने के बीच में। ठीक है, तो हम लोग मैंने सोचा कि तुम लोग की मुश्किल को आसान बना दूं और एक वीडियो बना दूं इस पे ही। तो फर्स्ट इन लाइन है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम लोग को देखना है कि प्लांट की बॉडी जो सेल से बनती है वो सेल्स कैसे अलग हैं उन सेल से जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फोटो देख लेते हैं इन दोनों की। ये जो हरा हरा दिख रहा है ऑब्वियसली ये प्लांट सेल है ना, और ये हमारा एनिमल सेल है। तो हमारी जो सेल्स होती हैं इनका सबसे बाहर का कवरिंग कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन, गुगली गुगली पुश, नाजुक सा सेल मेम्ब्रेन। क्या अगर दिख दिया मैंने स्पेलिंग, कोई बात नहीं। प्लांट की सेल पर ना मजबूत होती है, छू के देखो प्लांट को और खुद को देखो अपन लोग कितने नाजुक से, प्लांट कैसे कड़े कड़े है ना। कड़े कड़े क्यों है? क्योंकि इनके पास होती है सेल वॉल, है ना। क्या इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? अरे होती है यार, सेल वॉल के अंदर होती है। ठीक है, बट फर्स्ट डिफरेंस इज कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। ठीक है, और हमारी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, डोंट वरी, आई रिटन इट यहाँ पर। ठीक है, प्लांट सेल हैज सेल वॉल, एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? चलो फोटो पे आते हैं। ये देखो, ये जो बड़ा सा दिख रहा है अपन को लगेगा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी, है ना। पर ये है अपना वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है? ये इतना बड़ा सा है वैक्यूल। अपनी प्लांट के पास क्या होता है? खूब बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या एनिमल्स के पास भी ऐसे होता है? नहीं होता। एनिमल्स के पास छोटू छोटू वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही बना है बट यूजुअली एक से ज्यादा होते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, एनिमल्स के पास स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं। चलो मैं बना देती हूँ, ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, छोटू छोटू से खूब सारे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल के पास। तो ये एक और डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? कि प्लांट्स हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल्स हैव स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है? हम लोग पढ़े थे कि एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट के पास होता है ना। और इसमें से ही एक प्लास्टिड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट के पास होता है, और बाकी के प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट के पास होते हैं। ठीक है, हमारे पास नहीं होते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि प्लांट के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, पर हमारे पास दोनों ही एब्सेंट हैं। ओके, तो ये तीसरा डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स हैव नो क्लोरोप्लास्ट बट प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ओके, एक और डिफरेंस पता है क्या होता है? कि प्लांट की सेल्स जो होती है ना वो एनिमल सेल्स से कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। इतना बड़ा वैक्यूल भर के रखा है भाई, पानी भर के रखा है उसके अंदर, तो बड़ी होंगी ही ना। ठीक है, तो प्लांट सेल नॉर्मली कंपैरेटिवली एनिमल सेल से बड़ी होती हैं। ठीक है, सारी नहीं होंगी, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस बट यूजुअली दिस इज द केस। ठीक है, तो आई होप ये आंसर में अपन को फुल मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल अपनी जो प्यारी सी बैक्टीरिया बनी है, ये अपनी बड़ी गरीब सेल होती है, हमने देखा था, है ना। बड़ी गरीब सेल है। इसके पास, इसके न्यूक्लियस के पास कपड़े नहीं है, डीएनए को ऐसे फेंक दिया इसने साइटोप्लाज्म में, कपड़े नहीं पहना है। बताओ, डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है, कोई इज्जत नहीं मिली पर, है ना। ये देखो, ये कितना सिंपल सा सेल है ना, गरीब है यार। ये डीएनए भरा है इसके पास, है ना, और कुछ मटेरियल दिख नहीं रहा है। और अब ये देखो यूकैरियोट को, भाई कितना सारा मटेरियल है। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, ईआर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं बनी है। बट यूकैरियोटिक सेल के पास खूब सारी चीज़ें होती है ना, बड़ा अमीर होता है वो। पर प्रोकैरियोट हमारा सिंपल सा सीधा साधा सेल, है ना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता नहीं मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि यूकैरियोट्स के पास होता है न्यूक्लियस, है ना। यूकैरियोट्स को बड़ा घमंड है, ठीक है, इनके न्यूक्लियस का। कितना घमंड है कि उन्होंने ना अपना नाम ही रख दिया यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। कैरियोट जो है कैरियन से आया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो ये बोल रहे हैं जो भी न्यूक्लियस है ना मेरा ही है, तेरा न्यूक्लियस कुछ नहीं है प्रोकैरियोट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट के पास क्या होता है? नो न्यूक्लियस। हम लोग ऐसा कहते हैं, नो न्यूक्लियस। डीएनए तो है, पर जब तक उसको ना अच्छे से मेम्ब्रेन के अंदर नहीं रखा होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो न्यूक्लियस ही नहीं है। भाई तू पहले कपड़े पहना के ला, तू पहले मेम्ब्रेन से ढक के ला डीएनए को, तब मैं तेरे को बोलूँगा न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसके नाम पे ही, प्रोकैरियोटिक नो न्यूक्लियस,
ठीक है, नो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। और एक और बात, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना यूजुअली बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारी सेल से बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स छोटी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और यूकैरियोट्स लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है, 10 to 100 टाइम्स लार्जर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। चलो, मतलब हमारी एक सेल में 100 बैक्टीरिया घुस सकते हैं, इतनी बड़ी होती है हमारी सेल्स। ओके, थर्ड पॉइंट इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। भाई प्रोकैरियोटिक अपनी गरीब सेल है ना, तो ये तो अपने न्यूक्लियस को भी कपड़े नहीं पहनाई, इसके न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऑब्वियसली और भी कोई भी ऑर्गेनल जिसके पास मेम्ब्रेन की ज़रूरत है उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना। तो प्रोकैरियोट अपना गरीब सेल बेचारा कैन नॉट अफोर्ड एनी न्यूक्लियस बाउंड, एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट, ठीक है। पर यूकैरियोटिक सेल तो अमीर है, हम लोग अमीर हैं, तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। कौन है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमने देखा था ईआर और गोल्जी तो मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं, है ना, और लाइसोसोम हो गया, ये सारे सिर्फ हमारे पास होते हैं, प्रोकैरियोट इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। एक और डिफरेंस है कि बैक्टीरिया जो रहता है ना, इसके पास जो डीएनए रहता है ना, ये गोल होता है, ठीक है, गोल सा होता है, ठीक है, कैसा, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा गोल सा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है ना डीएनए, पर गोल सा होता है। और हमारा जो डीएनए रहता है ना, ये ऐसा धागा टाइप का होता है, ठीक है, धागा टाइप पड़ा होता है, खूब लंबा धागा पड़ा होता है, ठीक है। हमारे पास कैसा है, लीनियर डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए होता है सर्कुलर, ओके, जनरली एक ही क्रोमोसोम होता है। और हमारे पास कैसा रहता है, हम लोग के पास ये जो धागा रहता है इसको हम लोग सेल डिवीजन के टाइम प्रोटीन के ऊपर बांध देते हैं ना, तो वो कैसा बन जाता है, वो तितली टाइप बन जाता है, ऐसा सुंदर सा तितली का शेप रहता है। तो हमारी बॉडी में यूजुअली एक से ज़्यादा तितलियाँ बनती हैं, ठीक है, हम लोग की बॉडी में तो 46 बनती हैं, अलग अलग यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग होता है नंबर, ठीक है, हमारे पास 46 है, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया कि बैक्टीरिया के पास नॉर्मली एक ही क्रोमोसोम होता है, पर यूकैरियोट्स के पास मोर देन वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल लिख दिया हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और हम लोग का हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, पता नहीं फलाना ठिकाना, खूब सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस। ये तो तुम लोग 4 ही दोगे, आई एम वेरी श्योर, है ना, फुल मार्क्स, इसमें भी फुल मार्क्स। 3-4 डिफरेंसेस ये तो है ना, ध्यान रखना कि कौन क्या है, तो अपन को याद आ ही जाएंगे, है ना। सबसे पहला तो न्यूक्लियस के ऊपर है, उसका नाम ही न्यूक्लियस के ऊपर रखा है। दूसरा है न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या ही सेल मेम्ब्रेन, तो क्या सेल में, यदि न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या बाकी सेल ऑर्गेनल के पास होगी मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। फिर ये है कि बैक्टीरिया छोटू है अपन से, अपन लोग खूब बड़ा बड़ा है ना, अपनी सेल्स खूब बड़ा बड़ा है, ओके। देन डीएनए की कुछ डिटेलिंग याद रहे तो अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स है ना, ओके। तो ये सब अपन को याद रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट है माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस। ये अपनी मम्मी है ना, मम्मी को बनाने हैं बच्चे, तो मम्मी हो सकता है कि वो माइटोसिस से बनाए, और ये भी हो सकता है कि वो मियोसिस से बनाए, ठीक है। यदि उसने माइटोसिस से बनाए तो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखेंगे, है ना, मम्मी के जैसे ही बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। पर यदि उसने मियोसिस से बनाए ना, तो उसके पास देखो जो बच्चे हैं उनके पास, मम्मी के पास 2 क्रोमोसोम्स, एक पिंक कलर का एक रेड कलर का, पर जो बच्चे हैं, बच्चे के पास देखो एक ही क्रोमोसोम आया, है ना, इसके पास सिर्फ रेड आया, इसके पास सिर्फ पिंक वाला आया। तो क्या होता है, जब मम्मी मियोसिस करती हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ना बच्चों को धोखा दे दिया, उनने बोला कि मैं अपने क्रोमोसोम का बराबरी का हिस्सा नहीं करूँगी, ठीक है, उन्हें बोला कि तुम लोग को आधा आधा ही मिलेगा, ठीक है, मम्मी से आधा क्रोमोसोम गया इनके पास, है ना। माइटोसिस बेबीज के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज एग्जैक्टली द सेम एज मम्मी, बट मियोसिस बेबी के पास, मियोसिस बेबीज कौन है, मियोसिस बेबीज है अपनी बॉडी में स्पर्म सेल और एग सेल, ठीक है, इनके साथ धोखा हुआ है, इनकी मम्मी ने इनको आधा क्रोमोसोम ही दिया है, ठीक है। तो बढ़िया डिफरेंस देखते हैं हम लोग। माइटोसिस जो है, माइटोसिस सबसे कॉमन है हमारी बॉडी में, है ना। मियोसिस जो है वो सिर्फ एग और स्पर्म बनाने के लिए यूज होता है ना, तो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस में बच्चियां बिल्कुल मम्मी की तरह हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं मदर। मियोसिस में आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द मदर, ठीक है,
उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी अलग होता है, प्लस और भी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। हम लोग को अभी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम लोग को इंटरेस्ट है तो 11th क्लास के लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। कभी फ्री बैठे हो, नर्डी है, मेरे को बहुत होता है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ वहाँ का पढ़ती रहती हूँ, तो तुम लोग भी पढ़ सकते हो। एनीवे, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। क्रोमोसोम नंबर इन द मॉम इन मम्मी की सेल इज एग्जैक्टली द सेम एज बच्ची की सेल, है ना। किसमें? माइटोसिस में। पर मियोसिस में तो उल्टा होता है, मियोसिस में आधा ही मिलता है बच्चियों को, है ना। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ ऑफ द मदर वेयर इन मियोसिस, ओके, ठीक है। पर्पस क्या है अपनी सेल का? माइटोसिस का पर्पस है ग्रोथ और रिपेयर, ठीक है। तुम लोग जो छोटा बच्चा से बहुत बड़ा बच्चा बन गए हो, वो कैसे बने हो? वो ऐसे बने हो कि अपनी सेल ने माइटोसिस कर करके इतनी सारी सेल्स पैदा कर दी हैं कि अपन इतने बड़े बन गए, ठीक है। पर मियोसिस का पर्पस क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। जब सेल माइटोसिस करता है तो वो एक ही बार डिवाइड होता है और उसकी 2 बच्चियां बनती हैं, ठीक है। पर मियोसिस के टाइम ना सेल 2 बार डिवाइड होता है और एज अ रिजल्ट उसकी 4 बच्चियां बनती हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये लिख दिया कि एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सेल्स आ जाएगा माइटोसिस में, ठीक है। पर मियोसिस कहाँ पे होता है? सिर्फ गैमीट्स में होता है। ये तो कैसा फुग्गा दिख रहा है स्पर्म मेरा। ठीक है, मियोसिस सिर्फ गैमीट्स में होता है, ठीक है। स्पर्म सेल्स और एग सेल्स बनाने के काम आता है, ठीक है। कैसे याद रखें कि मियोसिस कौन सा है, माइटोसिस कैसा है? मैं ना ऐसे याद रखती हूँ कि माइटोसिस में MIT आता है ना। MIT एक यूनिवर्सिटी का नाम है अपना, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो अपनी जो नॉर्मल बॉडी साइज है ना, उसको MIT में जाना होता है, ठीक है। बड़ी सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उन लोग, तो उन लोग माइटोसिस करते हैं। सिर्फ एग सेल और स्पर्म सेल मियोसिस करते हैं, ठीक है। तो सारी सेल्स जा रही हैं माइटोसिस में पढ़ने के लिए और बेचारी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स बच गई हैं, ठीक है। चलो, ओके, आई होप माइटोसिस और मियोसिस के का डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ गो वॉच मेरा सेल डिवीजन वाला एक छोटा सा वीडियो है विच इज़ डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू सेल डिवीजन, ठीक है। उसमें ना बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो आई होप जो भी डिस्कस किया वो सब कुछ क्लियर होगा। यदि अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं एक एक कमेंट को पढ़ के आई विल रिस्पॉन्ड, ओके। तो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।